Welcome back to Ekta Maths Academy. In my last lecture, I have introduced you to the formulas of inverse Laplace transform. Today, I will tell you about linearity property. Now, what this property says, as we have done in Laplace transform, यहाँ भी सेम वैसे ही रहता है कि अगर Laplace इनवर्स आपको फाइंड करना है some constant into one function plus another constant into second function, so इसके लिए ये वैल्यू हो जाती है, हम लोग constant को बाहर लिखते हैं, Laplace इनवर्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन फाइंड करते हैं, then we put a plus sign, फिर second constant को लिखा और second function का Laplace इनवर्स लिख देते हैं, ठीक है. So this is the Laplace inverse of function in a linear form. Okay. So now I'll take a sum based on this. Suppose you have to find Laplace inverse of 2s plus 5 upon s square plus 9. तो अभी हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, इसको we can write 2s, इसको मैं अगर split कर दूं तो I can write it in this form. मैंने ऐसा क्यों किया, बिकॉज हम लोगों के पास, मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि लैप्लास इनवर्स ऑफ s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का हम लोगों के पास फॉर्मूला होता है, दैट इज cos 80, एंड लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोगों के पास है, दैट इज 1 अपॉन ए साइन 80. तो यहाँ पे s अपॉन भी नहीं, s के साथ एक कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है और एक कांस्टेंट एडेड है, तो इसके लिए हम लोग इसको पहले दो अलग अलग पार्ट में सेपरेट करते हैं, एंड देन आफ्टर दैट अब मैं यहाँ पे लीनियरिटी प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगी. तो सी, ये कांस्टेंट है, ये फंक्शन ऑफ s के साथ मल्टीप्लाइड है, तो इस कांस्टेंट को हम लोग बाहर लेंगे, जैसे मैंने सी यहाँ पे अभी दिखाया था, कांस्टेंट को मैंने बाहर लिया, इस फंक्शन ऑफ s का लैप्लास इनवर्स निकाला, देन प्लस साइन करेंगे, सेकेंड कांस्टेंट को बाहर लेंगे, सेकेंड फंक्शन का लैप्लास इनवर्स निकालेंगे. तो वही सेम चीज अब हम लोग यहाँ पे करेंगे. तो व्हाट आई विल डू, मैंने कांस्टेंट को बाहर निकाला, लैप्लास इनवर्स ऑफ ये जो फंक्शन है उसको मैंने यहाँ पे लिखा, 9 को आई कैन राइट 3 स्क्वायर, फिर यहाँ सेकेंड कांस्टेंट 5 है, इसको मैंने बाहर निकाला, लैप्लास इनवर्स ऑफ बचा क्या यहाँ पे 1 अपॉन एस स्क्वायर, 9 को आई कैन राइट 3 स्क्वायर, वो मैंने यहाँ लिखा. अब हम लोग ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो लैप्लास इनवर्स ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर से मैं इसको कंपेयर करूंगी, तो ए इज 3, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 cos 3t, एंड इस फॉर्मूले से जब हम लोग इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे a की जगह 3 है, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा प्लस 5 इंटू 1 अपॉन ए साइन 80, मतलब 1 अपॉन 3 साइन 3t. तो हम लोगों का ये फाइनल आंसर हो जाएगा, दैट 2 cos 3t प्लस 5 अपॉन 3 साइन 3t. दिस इज द लैप्लास इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन. ओके, आई टेक वन मोर सम. अभी यहाँ पे हम लोगों को लैप्लास इनवर्स ऑफ इस फंक्शन का फाइंड करना है, तो अभी हम लोग इसको क्या करेंगे, फर्स्ट वी कैन यूज दिस फॉर्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. ये फॉर्मूला ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं पहले, तो इसको जब हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करूंगी, तो a स्क्वायर मतलब एस स्क्वायर का स्क्वायर, तो एस स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा s रेज टू 4 माइनस 2ab, तो माइनस 2s स्क्वायर एंड प्लस b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, दैट विल बी 1, एंड दैट अपॉन s रेज टू 5. नाउ अभी हम लोग इसको फिर स्प्लिट करेंगे, तो ये हो जाएगा s रेज टू 4 अपॉन s रेज टू 5 माइनस 2s स्क्वायर अपॉन s रेज टू 5 एंड प्लस 1 अपॉन s रेज टू 5. नाउ वी नो इंडाइसिस प्रॉपर्टी a रेज टू m अपॉन a रेज टू n, एक होता है a रेज टू m माइनस n, और यू कैन राइट इट एज n माइनस m. मैं ये फॉर्मूला इसलिए यूज करूंगी बिकॉज जब हम लोगों के पास लैप्लास इनवर्स का फॉर्मूला होता है तो उसमें s नीचे आता है, तो मुझे यहाँ पे s को नीचे करना है, तो इसलिए मैं इसमें ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगी.
तो ये हो जाता है 1/5 माइनस 4 करेंगे तो s हो जाएगा, इधर 5 माइनस 2 करेंगे तो s रेज टू 3 and plus 1/s raised to 5. Okay, now I have told you this formula in the previous video कि Laplace inverse of 1/s raised to n होता है, तो इसकी वैल्यू होती है t raised to n minus 1 upon n minus 1 factorial and 1/s का लैप्लास भी मैंने बताया हुआ है कि यहाँ से भी आप 1/s का लैप्लास निकाल सकते हो। अदरवाइज मैंने बोला था कि 1/s का लैप्लास आप डायरेक्टली याद करके रख सकते हो, वो लैप्लास इनवर्स मतलब 1/s का लैप्लास इनवर्स डायरेक्टली आप 1 लिख सकते हो। So now if we apply that property here, means this formula here, तो इसका लैप्लास इनवर्स हो जाएगा 1। अगर मैं चाहूँ तो इसको फिर फर्स्ट शिफ्टिंग लीनियरिटी प्रॉपर्टी से मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, कांस्टेंट को बाहर किया, लैप्लास इनवर्स ऑफ 1/s क्यूब, देन ये लैप्लास इनवर्स ऑफ 1/s रेज टू 5। अभी लैप्लास इनवर्स ऑफ 1/s मैंने बोला 1 होता है, अगर मैं इससे कंपेयर करूंगी तो ये 1/s रेज टू n है, तो इससे ये हो जाएगा 2t रेज टू n माइनस 1 मतलब 2t स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, एंड यहाँ पे ये क्या है 1/s रेज टू n की जगह s रेज टू 5 है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी t रेज टू 5 माइनस 1 मतलब t रेज टू 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, एंड 2 फैक्टोरियल हम लोग को मालूम है 2 फैक्टोरियल होता है 2 into 1 दैट इज 2, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 4 into 3 into 2 into 1 करेंगे तो वो 4 3 12 2 24 हो जाएगा। तो हम लोगों को फाइनली ये इसका आंसर मिलेगा। ओके, सो दिस इज हाउ वी अप्लाई linearity property. Okay, now I'll tell you about inverse by first shifting property. Now see what this theorem says कि Laplace inverse of phi s plus a is e raised to minus at, Laplace inverse of phi s, and Laplace inverse of phi s minus a is e raised to at, Laplace inverse of phi of s. इसका क्या मतलब है, अगर मुझे कहीं पे फंक्शन में phi s प्लस a है तो हम लोग e रेज टू, अगर यहाँ प्लस है तो हम लोग माइनस यहाँ पे लेंगे, तो e रेज टू माइनस एटी बाहर करेंगे और इस फंक्शन में से a को रिमूव करके जो रिमेनिंग phi s है उसका लैप्लास इनवर्स से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। सेम इज विद दिस, अगर यहाँ phi s माइनस a है तो यहाँ माइनस है तो हम लोग e रेज टू 80 बाहर लेंगे, इसमें से a को हटाएंगे और जो रिमेनिंग phi s है उसका लैप्लास इनवर्स इस e रेज टू 80 से मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अभी सपोज इफ आई हैव टू फाइंड लैप्लास इनवर्स ऑफ s माइनस 3 अपॉन s माइनस 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो अभी यहाँ पे क्या है, ये किस टाइप का दिख रहा है, phi जो भी s है यहाँ सब s माइनस 3 है, तो दैट मीन्स इट इज अ फंक्शन ऑफ द टाइप phi s माइनस 3। तो मैंने क्या बोला कि हम लोग a यहाँ पे क्या है 3 है, तो हम लोग इसको यहाँ पे e रेज टू 3t बाहर करेंगे और फिर इसी फंक्शन में से इस a को हटा देंगे, मतलब यहाँ से इस 3 को अगर मैं हटा दूँ तो अभी क्या बचेगा, यहाँ पे s बचेगा, यहाँ से मैं 3 को हटा दूंगी तो यहाँ क्या बचेगा s स्क्वायर और प्लस 2 स्क्वायर, इसका हम लोग इनवर्स लेके और उसको e रेज टू 3t से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो दैट इज हाउ वी अप्लाई दिस फॉर्मूला, ठीक है। सो अभी हम लोग इसका लैप्लास इनवर्स लेंगे तो हम लोग को मालूम है ये s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टाइप का है, तो इसका लैप्लास इनवर्स हो जाता है cos at मीन्स cos 2t। ओके, आई टेक अ सम। सी इफ यू हैव टू फाइंड लैप्लास इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन, तो अभी मैंने बताया कि इस केस में यहाँ पे सी मैंने क्या बोला कि फंक्शन जो है वो s प्लस ए या s माइनस ए टाइप का होना चाहिए। इसमें कैसे था, 2 s थे, दोनों में s की जगह s माइनस 3 था, राइट। बट अगर हम लोग इस सम में देखते हैं तो यहाँ पे कैसा है, ये s माइनस 3 है बट यहाँ पे ये s है, तो इसको मुझे पहले s माइनस 3 में कन्वर्ट करना होगा। तो फॉर दैट इसके लिए इसको s माइनस 3 बनाने के लिए मैं यहाँ पे s माइनस 3 ऐड करूँगी, इस 3 को बैलेंस करने के लिए मैं प्लस 3 करूँगी, दैट अपॉन s माइनस 3 रेज टू 5,
ये क्लियर हुआ? जो s एक जगह है वैसा ही ऐसा करें, यहाँ s-3 है तो मुझे ऊपर भी s की जगह s-3 ही करना है, तो इसके लिए मैंने -3 किया, इस 3 को बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पे 3 ऐड किया। अब नाउ यू कैन सी जो भी s है वो सब s-3 टाइप का है, तो हम लोग यहाँ पे e⁻3t को बाहर करेंगे। फिर मैंने क्या बताया था, हम लोग यही एक्सप्रेशन लेते हैं, बस ये a जो है इसको हटा देते, तो यहाँ से मैंने इस s-3 में से 3 को हटा दिया, तो यहाँ बचेगा s, ये +3 यहाँ बचेगा, यहाँ s-3⁵ है, 3 मैंने हटा दिया तो नीचे s⁵ बचेगा, राइट। अभी मैंने बताया था कि L इनवर्स ऑफ phi s माइनस a अगर होता है तो ये वैल्यू e⁻at L इनवर्स ऑफ phi s, यही बताया था मैंने। तो ये phi s माइनस 3 टाइप का था, तो मैंने यहाँ से e⁻3t बाहर किया और L इनवर्स ऑफ यही फंक्शन हम लोग लिखते हैं। बस क्या करना है, ये जो s माइनस a है यहाँ से इस a वाले पार्ट को हटा देना है, तो s-3 में से मैंने s को हटाया, 3 को हटाया, तो यहाँ सिर्फ s बचा, ये 3 को एज इट इज मैंने लिखा, यहाँ s-3 में से मैंने 3 को हटाया तो s⁵ यहाँ बचा, राइट। अभी इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए अभी मैं इसको स्प्लिट करूँगी, तो ये s/s⁵ एंड +3/s⁵ हो जाएगा, राइट। अभी जैसे मैंने अपने प्रीवियस सम में बताया कि वी विल यूज दिस प्रॉपर्टी a⁻m/a⁻n एज a⁻n-m। क्यों? बिकॉज मुझे s नीचे चाहिए लैप्लास इनवर्स अप्लाई करने के लिए, तो अभी मैं इसको लिखूंगी e⁻3t इंटू लैप्लास इनवर्स ऑफ, ये 1/s⁵ -1 होगा, तो ये 1/s⁴ एंड 3/s⁵ हो जाएगा, राइट। देन अगेन वी कैन अप्लाई लीनियरिटी प्रॉपर्टी एंड फाइंड द लैप्लास इनवर्स। मैंने ये भी फॉर्मूला बताया था, जब मैंने लैप्लास इनवर्स का फॉर्मूला बताया था कि लैप्लास इनवर्स ऑफ s⁻n इज t⁻n−1/n−1 फैक्टोरियल। वो तो यहाँ पे ये 1/s⁴ है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं t⁻⁴ - 1 मतलब 3/4 - 1 फैक्टोरियल मीन्स 3 फैक्टोरियल, और यहाँ पे ये 3 लीनियरिटी प्रॉपर्टी से एज इट इज रहेगा। 1/s⁵ में जब हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो n इज हियर 5, तो ये फॉर्मूले से ये हो जाएगा t⁻⁵ - 1 मतलब t⁻⁴/4 फैक्टोरियल, ओके। एंड वी नो दैट 4 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 4 फैक्टोरियल इज 4 × 3 × 2 × 1, सो ये वैल्यू हो जाएगी e⁻3t, दिस इज t³, 3 फैक्टोरियल इज 3 × 2 × 1, तो ये हो जाएगा this/6 एंड ये हो जाएगा 3t⁻⁴ एंड ये वैल्यू हो जाएगी 24, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो वी विल गेट द आंसर एज t⁻3/6 एंड प्लस t⁻⁴/8। सो दिस इज द लैप्लास इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन, ओके। तो जैसा मैंने बोला कि शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई करने के लिए जितने s हैं वो सारे s सेम होने चाहिए। अगर ये s-3 है तो इसको भी s-3 बना के देन ओनली वी कैन अप्लाई दिस प्रॉपर्टी, ओके। आई विल टेक अनदर सम। अभी यहाँ पे देखिए ये थोड़ा अलग टाइप का सम है। यहाँ पे कैसा है, यहाँ s-2 दिख रहा है और यहाँ पे क्वाड्रेटिक है, ऊपर लीनियर टर्म है, नीचे क्वाड्रेटिक है, तो ज़रूरी नहीं है कि अगर यहाँ पे s-2 है तो मुझे नीचे भी s-2 ही लाना पड़ेगा। इस केस में बाई चांस वही मिलेगा, बट नॉर्मली ज़रूरी नहीं है कि जो आपका यहाँ s-a है वही यहाँ पे भी आपका s-a बन जाए। तो हम लोग क्या करते हैं, जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है इसको हम लोग परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट करते हैं, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू सेपरेटली। ये s² है -4s है, राइट। मुझे पता है कि a² - 2ab + b² इसका फॉर्मूला क्या होता है, a - b होल स्क्वायर होता है, राइट। तो अगर मेरे पास s² और 4s है तो आई कैन राइट इट एज s² - 2 × 2 × s
तो ये इससे इसको कंपेयर करूं तो ये कैसा दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब यहाँ पे अगर मैं 2 स्क्वायर ऐड कर दूंगी तो ये तीनों टर्म मिलके a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से s माइनस 2 होल स्क्वायर हो जाएगा, राइट। बट अब ये बार बार लिख के कंपेयर करके भी आप कर सकते हो, अदरवाइज इसको फाइंड करने का एक मेथड होता है कि वी राइट हाफ इनटू कोएफिशिएंट ऑफ s का स्क्वायर, मतलब b स्क्वायर जो है वो यहाँ पे हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ s का स्क्वायर होगा। तो अब आप देखो यहाँ हाफ कोएफिशिएंट ऑफ s क्या है, यहाँ पे मैं न्यूमेरिकल वैल्यू लूंगी, नेगेटिव लेने से फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज उसका स्क्वायर होगा तो फिर वो पॉजिटिव ही हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे s का कोएफिशिएंट 4 है तो हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ s लिया तो हाफ इंटू 4 का स्क्वायर, मतलब ये इससे कैंसिल होगा तो 2 स्क्वायर, और वही 2 स्क्वायर मैंने यहाँ पे ऐड किया। तो बेसिकली जब भी आपको एस स्क्वायर और s का टर्म दिया है और उसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो वी यूज दिस एज b स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पे व्हाट आई विल डू, आई विल राइट हियर, मुझे यहाँ पे 2 स्क्वायर ऐड करना है तो इसके लिए अगर मैं ऐड करूँगी तो बैलेंस करने के लिए 2 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे इसलिए ऐसे लिखती हूँ कि ऐड एंड सब्ट्रैक्ट हाफ इनटू कोएफिशिएंट ऑफ s का स्क्वायर, मतलब हाफ इंटू 4 स्क्वायर विच विल बी 2 स्क्वायर, राइट। ये कैलकुलेशन मैं राइट में रहने देती हूँ। तो अब ये क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम L इनवर्स s माइनस 2, यहाँ हो गया s स्क्वायर माइनस 4s। अब मैंने यहाँ 2 स्क्वायर ऐड किया और उसको बैलेंस करने के लिए 2 स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट किया और ये प्लस 3 यहाँ पे रहने दिया। ये समझ में आया, मैंने ये एडिशनल टर्म यहाँ ऐड एंड सब्ट्रैक्ट किया। अगर आप इसको कैंसिल करोगे तो अगेन आपको वही टर्म मिलेगा। ये क्यों किया मैंने अभी आपको बताया कि नाउ ये जो 3 टर्म्स हैं ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर होके a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से s माइनस 2 होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अभी हम लोग इसको लिख सकते हैं s माइनस 2, ये 3 टर्म्स मिलके हो जाएंगे s माइनस 2 स्क्वायर, ये माइनस 4 प्लस 3 इट विल बिकम माइनस 1। अब नाउ यू कैन सी कि दोनों s माइनस 2 टाइप के हो गए। यहाँ पे अभी मैंने पहले भी बोला कि ज़रूरी नहीं है कि ऊपर का s ऐसा ही हो, यहाँ इस केस में दोनों सेम आ गए, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि यहाँ पे न्यूमरेटर में भी आपको हर बार s माइनस 2 ही मिले, राइट। वो कैसे चेंज करेंगे उसके लिए मैं नेक्स्ट सम लूँगी तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो अभी यहाँ s माइनस 2, यहाँ s माइनस 2 आ गया और अभी मैंने बताया कि L इनवर्स ऑफ फाई s माइनस a होता है तो हम लोग e रेज टू at बाहर लेते हैं और इसको सेम यही फंक्शन लेते हैं, उसमें a हटा के उस फंक्शन का इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो s माइनस 2 से मैं कंपेयर करूँगी तो a यहाँ पे 2 है तो मैं e रेज टू 2t बाहर करूँगी, लैप्लास इन्वर्स। अभी मैंने क्या बोला, किसके लैप्लास इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, ये a हटाएंगे, मतलब ये 2 को हटाना है, ये 2 को हटाना है। तो अभी यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या बचेगा, 2 हटाया मैंने s बचेगा, डिनोमिनेटर में से मैं 2 हटाऊंगी तो क्या बचेगा s स्क्वायर एंड ये माइनस 1 ऐसे ही रहेगा। एंड अभी ये मुझे पता है लैप्लास इन्वर्स ऑफ s स्क्वायर अपॉन s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, मैंने पहले भी फॉर्मूले जब बताए थे अपने प्रीवियस वीडियोज़ में तो वहाँ ये फॉर्मूला दिया था, ये cos h80 होता है। इसके लिए मैंने ट्रिक भी बताया था कि कैसे याद कर सकते हो, आप वो मेरा वीडियो रेफर कर सकते हैं। तो अब ये s अपॉन s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर से अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो a इज हियर 1, तो इसका आंसर हो जाएगा e रेज टू 2t cos ht। सो ये हम लोगों का लैप्लास इन्वर्स होगा इस s माइनस 2 अपॉन s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 3 का, ओके। ओनली थिंग इज कि हमेशा ये याद रखिए कि अगर आपको s स्क्वायर क्वाड्रेटिक टर्म मिल रहा है तो उसको हम लोगों को परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। कैसे परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग हाफ इनटू कोएफिशिएंट ऑफ s का स्क्वायर। ये इसको जब आप ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हो तो ये परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाता है एंड देन वी यूज फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, ओके। आई विल टेक अनदर सम तो आपको वो और क्लियर हो जाएगा। अभी सपोज जैसे ये सम है,
तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, फिर यहाँ पे क्या मुझे करना है, पहले हम लोगों को डिनोमिनेटर को देखना है। तो यहाँ पे मैं क्या ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करूँगी, तो इसको मैं यहाँ लिख सकती हूँ ऐड एंड सब्ट्रैक्ट हाफ इनटू कोएफिशिएंट ऑफ s का स्क्वायर। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ s क्या है 2, तो हाफ इंटू 2 का स्क्वायर करेंगे, ये कैंसिल होके क्या होगा 1 स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे 1 स्क्वायर ऐड करूँगी, 1 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करूँगी। मैंने बोला हमेशा कि पहले जो क्वाड्रेटिक टर्म है उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, देन हम लोग उसके बाद लीनियर वाले टर्म को देखेंगे। तो अब ये हो जाएगा 2s प्लस 3 अपॉन यहाँ पे s स्क्वायर प्लस 2s, मुझे क्या ऐड करना है 1 स्क्वायर। 1 स्क्वायर ऐड किया तो बैलेंस करने के लिए 1 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया, और ये 2 को मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया, राइट। नाउ अब ये 3 टर्म्स क्या हो गए, ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के फॉर्मूले से ये a प्लस b होल स्क्वायर हो जाता है। ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया था प्रीवियस सम में। तो ये अभी कन्वर्ट हो जाएगा L इनवर्स ऑफ, यहाँ से अब आप चाहो तो 2 कॉमन ले सकते हो, तो ये हो जाएगा 2s अपॉन दिस विल बी 3/2, एंड अभी ये 3 टर्म्स मिलके s प्लस 1 होल स्क्वायर हो जाएगा, बिकॉज दिस इज a स्क्वायर दिस इज b स्क्वायर, तो a प्लस b होल स्क्वायर से ये हो जाएगा s प्लस 1 होल स्क्वायर, एंड -1 प्लस 2 करेंगे तो ये वैल्यू प्लस 1 हो जाएगी, राइट। अब हम लोगों का नीचे वाला जो s था वो s प्लस 1 के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो मतलब मुझे इस s को भी s प्लस 1 बनाना है। तो पहले तो ये कांस्टेंट 2 है, मैं इसको बाहर कर दूंगी। अब मुझे डिनोमिनेटर में पहले लिख देती हूँ, ये तो हम लोगों का इस फॉर्म में आ गया। यहाँ मेरा बचेगा s प्लस 3/2, तो इसको 1s प्लस 1 करने के लिए मैं यहाँ प्लस 1 ऐड करूँगी, तो बैलेंस करने के लिए -1 किया मैंने, एंड ये जो 3/2 था इसको मैं एज इट इज़ यहाँ पे रहने दूँगी। तो अब ये s प्लस 1 के फॉर्म में आ गया दोनों s। तो अब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये s प्लस 1 हुआ, एंड -1 प्लस 3/2 करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो -2 प्लस 3 करेंगे तो ये 1/2 अपॉन s प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे जितने भी s हैं वो सारे s प्लस 1 के फॉर्म में आ गए। यही चीज़ मैंने बोला था कि ज़रूरी नहीं है कि न्यूमरेटर में जो s है वो डिनोमिनेटर में s के फॉर्म में आ ही जाए। यहाँ पे न्यूमरेटर में 2s प्लस 3 था और डिनोमिनेटर में चेंज होके s प्लस 1 हुआ, तो इसलिए मुझे न्यूमरेटर वाले s को s प्लस 1 में कन्वर्ट करना पड़ा। एंड नाउ वी कैन अप्लाई दिस प्रॉपर्टी दैट L इनवर्स ऑफ phi s प्लस a इज e रेज टू माइनस at L इनवर्स ऑफ phi ऑफ s। आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको बस ये ध्यान रखना है कि अगर s प्लस a है तो यहाँ e रेज टू माइनस at आता है। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, कई बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, तो मैं इसको एक याद करने का तरीका बताती हूँ कि आपको ये मालूम है कि L इनवर्स ऑफ s 1/s प्लस a में e रेज टू माइनस at आता है, तो phi s प्लस a है, तो इसलिए यहाँ पे e रेज टू माइनस at लिखना है, और इस phi s में से a को रिमूव करके जो टर्म आएगा उसके इनवर्स से उसमें मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे अभी मैं अगर इससे कंपेयर करूँ तो a इज़ 1, तो मैं क्या करूँगी 2e रेज टू माइनस at मतलब 2e रेज टू माइनस t हो जाएगा। और अब इस एक्सप्रेशन में से मैंने क्या बताया, इस a को हटाएंगे तो यहाँ सिर्फ s बचेगा, यहाँ हाफ बचेगा, नीचे इस 1 को हटाऊंगी तो ये s स्क्वायर हो जाएगा और ये 1 बचेगा, राइट। इस टाइप के सम मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि ऐसे सम को करने के लिए हम लोग इसको सेपरेट करते हैं। जब भी न्यूमरेटर में एक s एक कांस्टेंट है, डिनोमिनेटर में s स्क्वायर और एक s स्क्वायर एंड एक कांस्टेंट है, तो हमेशा उसको सेपरेट करके आप सॉल्व करोगे तो इमीडिएटली सॉल्व होता है। तो इसको हम लोग अगर सेपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा s स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा हाफ अपॉन s स्क्वायर प्लस 1, एंड फिर मुझे ये फॉर्मूला पता है s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में बताया हुआ है, ये होता है cos 80 एंड L इनवर्स ऑफ
1/s² प्लस a² होता है 1/8 साइन 80। तो यहाँ a क्या है, s/s² प्लस a² से कंपेयर करेंगे तो a यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2e⁻t, इसकी वैल्यू हो जाएगी cos t, ये हाफ बाहर, और 1/s² प्लस 1² में 1/1 करेंगे तो 1 ही रहेगा, सो इट विल बी sin t। सो दिस इज द इनवर्स लैप्लास ऑफ दिस फंक्शन। तो ऐसे टाइप के फंक्शंस जब भी रहेंगे कि न्यूमरेटर में s है, कांस्टेंट है, डिनोमिनेटर में s² s एंड कांस्टेंट है, तो उस केस में हमेशा पहले डिनोमिनेटर वाले क्वाड्रेटिक को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है एंड उसके बाद सॉल्व करना है। सेकेंडली मैंने यहाँ पे बताया कि अगर आपको ऐसा मिलता है जहाँ पे न्यूमरेटर में s एंड कांस्टेंट है और डिनोमिनेटर में s² एंड कांस्टेंट है, तो उसको आपको सेपरेट करके तब उसके बाद उसका इनवर्स लिखना है। ओके, सो दीज आर द सम्स बेस्ड ऑन फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। हाँ सी, यहाँ मैंने ये माइनस साइन मिस कर दिया था, दैट यू कैन यूज हियर। तो अभी इतने सम्स तो आप समझ ही गए होंगे। अगर आपको एक्स्ट्रा सम्स की ज़रूरत है तो आप मेरे नोट्स रेफर कर सकते हो जो मेरी वेबसाइट पे अवेलेबल है, उसका लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पार्शियल फ्रैक्शन से इनवर्स फाइंड करना बताती हूँ।